अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज फिर एक बार एक अच्छे और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज के एडिटोरियल खास करके इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सारे सवाल जीए यानी करंट अफेयर्स वगैरह से आप अगर देखेंगे तो स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, और ख़ासकर जो एथलीट्स हैं उनके बारे में तो ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए आपको आज के इस एडिटोरियल को पढ़ना चाहिए। आज के इस एडिटोरियल में एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे एक चैम्पियनशिप की बात हो रही है, और चैम्पियनशिप का नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में ऑर्गेनाइज की जा रही है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना। क्या है टाइटल का नाम? वर्ल्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। अब ये हमारे लिए गर्व का विषय इसलिए है कि क्योंकि भारत के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, और उनमें से एक नाम जिसको शायद ही कोई नहीं जानता होगा, और वो नाम है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर है हमारे देश में, क्योंकि 2021 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए भाला फेंक में यानी भाला फेंकने में, जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, और तभी से उनका नाम सभी के भारतीयों के जुबां पे है। इस बार फिर उन्होंने ऐसा कुछ कारनामा कर दिखाया है जिसकी वजह से उनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। तो शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की, और एडिटोरियल में आप देख सकते हैं गोल्ड विनर यानी गोल्ड जीतने वाला, ऑन नीरज चोपड़ा एंड हिज गोल्डन आर्म। और इस एडिटोरियल में खासकर फोकस रहेगा नीरज चोपड़ा के ऊपर, लेकिन इसके अलावा कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके बारे में भी एडिटोरियल में बात होगी। सो आपको इसे ज़रूर देखना या सुनना चाहिए। नीरज चोपड़ा एंड हिज गोल्डन आर्म समझते हैं आप, क्योंकि उन्होंने गोल्ड जीता है इस बार, और एक किसकी मदद से? तो अपने आर्म की मदद से, अपने बाजुओं की मदद से जीती है। नीरज चोपड़ाज लीडिंग अ जैवलिन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत के लिए नीरज चोपड़ा जो है वो जैवलिन थ्रो की क्रांति को लीड कर रहे हैं। जैवलिन मतलब भाला फेंक। नीरज चोपड़ा scripted another glorious chapter by becoming the first ever Indian to secure a gold in the World Athletics Championships in Budapest on Sunday। नीरज चोपड़ा उन्होंने एक नया अध्याय जोड़ा है, किसमें? बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन, पहला ऐसा इंडियन बन करके, टू सिक्योर अ गोल्ड इन वर्ल्ड एथलेटिक्स, यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप बुडापेस्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। इट वॉज नीरज सेकेंड एंड इंडियाज थर्ड मेडल आफ्टर लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ओपन द अकाउंट इन 2003। ये नीरज चोपड़ा का जो सेकेंड मेडल है वही भारत के लिए तीसरा है, क्योंकि इनसे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने ये अकाउंट खोला था, यानी उन्होंने शुरुआत की थी कब? 2003 में। नीरज द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक चैंपियन एथलीट। नीरज जो है वो पहले ऐसे इंडियन हैं जो कि ओलंपिक में चैंपियन रहे हैं, यानी ओलंपिक में उनको गोल्ड मिला है, पहले ऐसे भारतीय हैं। यानी इंडिविजुअल, सामूहिक तो और भी जीते हैं। hurled the javelin to 88.17 meter in his second attempt to achieve the crown in a highly competitive field। और इनका जो रिकॉर्ड है वो कितना का है? 88.17 मीटर फेंकने का रिकॉर्ड, और सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने अचीव किया था, और तब किया था जब वहाँ पे प्रतिस्पर्धा काफ़ी तेज़ थी। ऑल्सो comprising Commonwealth Games champions अरशद नदीम who took the silver। और कॉमनवेल्थ गेम्स के जो चैंपियन हैं अरशद नदीम, जिनको क्या मिला है? सिल्वर मिला है। who took the silver, the first ever world medal for पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए पहली बार कोई मेडल है, with 87.82 मीटर।
यानी अगर बात करें कि भारत की ओर से तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता और इन्होंने कितना फेंका 88.17 मीटर। वहीं जो सेकंड पोजीशन पे फिनिश किए दूसरी तरफ से जो कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन है अरशद नदीम, ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो सेकंड पोजीशन किया है, तो अरशद नदीम जो पाकिस्तान से हैं, उन्होंने पहली बार पाकिस्तान के लिए कोई वर्ल्ड मेडल जीता है और उनको सिल्वर दिया गया और उनका जो रेंज था 87.82 मीटर का था। नीरज हु रिकॉर्डेड ही सेशन बेस्ट 80, अच्छा इस सेशन में 88.77 मीटर है। ये ओलंपिक की बात की गई है कि 88.17 मीटर था, लेकिन इस सेशन में इनका जो सबसे बेस्ट है 88.77 मीटर है। द क्वालिफिकेशंस राउंड कंटिन्यू हिज अनबीटेन स्ट्रिक दिस ईयर, नॉट not only improve upon his 2022 world silver and Eugene, but also became the third athlete after Jen Zelensky। एक मिनट इसको ऊपर कर देते हैं। अब देखिए नीरज चोपड़ा के बारे में कहा जा रहा है कि नीरज जिन्होंने not only improve upon his 2022 वर्ल्ड सिल्वर इन यूजीन, न केवल उन्होंने अपने 2022 के जो वर्ल्ड सिल्वर यूजीन का जो रिकॉर्ड है उसको इम्प्रूव किया, बट ऑल्सो बिकेम द थर्ड एथलीट, लेकिन उन्होंने वो तीसरा ऐसे एथलीट बन गए हैं आफ्टर जेन जेलेंस्की एंड एंड्रेस टोरकिल्डसेन टू विन द वर्ल्ड एंड ओलंपिक गोल्ड। यानी वो तीसरे ऐसे बन गए हैं किन के बाद, जेलेंस्की के बाद और एंड्रीज के बाद, जिन्होंने दोनों जीता है, ओलंपिक भी जीता है और वर्ल्ड चैंपियन भी जीता है, और उसमें गोल्ड जीतने वाले तीसरे ऐसे हो गए। इनसे पहले कौन है, तो जेलेंस्की हैं और दूसरा एंड्रीज है, नाम का प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। ही फॉर्मली लेड इंडियाज जेवलिन रिवॉल्यूशन एट अ ग्लोब स्टेज एज कॉम्पिटी कॉम्पैट्रियोट्स किशोर जेना 84.77 मीटर। पहले क्या है कि पहले उन्होंने इंडिया को जेवलिन रिवॉल्यूशन की तरफ ले गया, और इस बार उनके जो जो एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्पैट्रियोट्स का मतलब एक ही देश से आने वाले, है ना, एक मतलब क्या इसके लिए एक हिंदी वर्ड हो सकता है, यानी एक ही देश से आने वाले, जैसे किशोर जेना भी भारत के ही हैं। तो ये स्टेज फिक्स कर दिया उन्होंने, एक रिवॉल्यूशन लाई है, क्रांति लाई है, जिसमें भारत के ही कुछ और खिलाड़ी हैं, जैसे किशोर जेना जो कि 84.77 मीटर फेंका, एंड डीपी मनु जिनकी जो दूरी फेंकने की थी 84.14 मीटर है, टुक फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्पोर्ट्स, इन दोनों को पाँचवा और छठा पोजीशन मिला। नीरज फिट का मतलब होता है अचीवमेंट, तो नीरज की जो अचीवमेंट है, मेड इंडिया वन ऑफ द 3 कंट्रीज विच अर्न देयर मेडन येलो मेडल। नीरज की जो उपलब्धि है जो कि भारत को उन 3 देशों के साथ ले आया जिन्होंने येलो मेडल जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है। द इंडियन मेंस 4x400 रिले टीम मेंबर्स, जिसमें मोहम्मद अनस थे, अनोज थे, जैकब थे, मोहम्मद अजमल थे, राजेश रमेश थे, एक ही नाम है, तो राजेश रमेश, ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिले क्या होता है कि जो दौड़ने वाला होता है, लाइन जैसा बना रहता है उसमें दौड़ना रहता है, तो 4x400 मीटर के रिले में वो भी क्या रन आउट ऑफ देयर स्किन का मतलब होता है भरपूर कोशिश करना, टू क्रिएट अ न्यू एशियन रिकॉर्ड 2:59.5 एंड 2 मिनट एंड एंटर द फाइनल। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है दो, इसमें टाइमिंग का कोई, एक मिनट हो गया, ये कोई पैमाना होता है, ठीक है, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा।
आगे देखते हैं। एंड एंटर द फाइनल, यानी फाइनल में आए। ये किसकी बात हो रही है कि इन चारों की बात हो जो रिले टीम है। और रिले टीम में कौन कौन शामिल है? मोहम्मद अनस, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल एंड राजेश रमेश। ये चारों खिलाड़ियों ने पूरी ताकत लगा करके दौड़ लगाई और एशियन रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड इसका है, लगता है कि टाइम दिया हुआ होगा। एंटर द फाइनल, और फाइनल में एंटर किया। अल्टीमेटली आखिरकार दे फिनिश्ड फिफ्थ, लेकिन आखिरी में वो 5वें नंबर पे रहे। वुमेन स्टीप लेचेसर पारुल चौधरी सेट अ न्यू नेशनल मार्क ऑफ, ये टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ के भारत की जो एक स्टीप लेचेसर है, यानी स्पीच लेचेसर का मतलब क्या होता है? स्पीच लेचेसर का मतलब होता है, ये भी दौड़ ही होता है एक तरह का, लेकिन इसमें क्या होता है कि बीच बीच में बाधाएं रहती है, पानी हो गया, कुछ गड्ढा हो गया, ऐसे पार करना होता है। तो इनका भी रिकॉर्ड है चौधरी जी, पारुल चौधरी का, जो कि न्यू नेशनल मार्क है, टाइम दिया हुआ है उसमें। आगे बढ़ते हैं। However, the long jumpers, triple jumpers, hurdlers, Jyoti Yaraji and steep lecturer Avinash uh, Sables below par show broad disappointment। हालांकि जो जंपर्स गए थे, लॉन्ग जंपर्स गए थे, ट्रिपल जंपर्स गए थे, जो हर्डलर्स थे, ये सब जो जितने भी थे, जैसे अविनाश साबले, ये सब इन्होंने बिलो पार मतलब एवरेज से भी नीचे परफॉर्म किया, जो कि डिसअपॉइंटमेंट लाया भारत के लिए। इवन दो लीडिंग एथलीट्स हैव बीन काउट फॉर डोपिंग दिस ईयर। इस बार जो लीडिंग अच्छे जो एथलीट्स थे वो भी इस बार नहीं आगे चल पाए। नीरज चौधरी हो गए। एंड द रिले टीम्स अचीवमेंट्स विल इनकरेज द इंडियंस फॉर द एशियन गेम्स 2000। तो नीरज का जो अचीवमेंट है, पारुल चौधरी का जो अचीवमेंट है, रिले टीम जो 4 खिलाड़ी थे उनकी जो अचीवमेंट है, ये सारे इनकरेज करेंगे भारतीयों को एशियन गेम्स 2024 ओलंपिक्स, एशियन गेम्स के लिए और 2024 के ओलंपिक्स के लिए। द मीडियोकर का मतलब होता है सामान्य। परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल एथलीट्स इज द मैटर ऑफ कंसर्न, जो सामान्य परफॉर्मेंस रहा कई ऐसे खिलाड़ियों का, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है, और खासकर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए चिंता का विषय है, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लिए भी है। एंड कॉल्स फॉर एन अप्रेजल ऑफ द ट्रेनिंग, और इसमें और भी क्या ज़रूरत है? ट्रेनिंग को और अप्रेज करने के, बढ़ाने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड चैम्पियनशिप विटनेस्ड सेवरल स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंसेस। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कई ऐसे शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिले, इंक्लूडिंग द यूएस 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। और यूएस की तरफ से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से रिले टीम्स का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी यही टीम जीती भी है, आपको पता होना चाहिए। भारत के जो 4 खिलाड़ियों की रिले टीम थी वो 5वें नंबर पर फिनिश की, वहीं यूएस फर्स्ट नंबर पर फिनिश किया। While the US continued to dominate despite a reduced tally of 29 medals। हालांकि यूएस इसमें डोमिनेट करता रहा, लेकिन इसकी जो मेडल्स में कमी आई है। ठीक है, 29 मेडल्स, टैली का मतलब संख्या है, इंक्लूडिंग 12 गोल्ड, जिसमें 12 गोल्ड शामिल है। कनाडा इम्प्रूव टू क्लेम 6, कनाडा इम्प्रूव किया है और इसमें 6 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड मेडल जीता है। वाइल चाइना नॉट गेटिंग अ सिंगल टाइटल, चाइना को कुछ भी नहीं मिला। एशिया गोल्ड काउंट डिप्ड फ्रॉम 5 to 3। और चाइना के ना कुछ मिलने से एशिया की तरफ से जो काउंट है, संख्या हो, घट करके 5 से घट गया, और 5 से घट करके 3 पे आ गया। यूएस स्प्रिंटर, स्प्रिंटर का मतलब वही चलने दौड़ने वाली। नो लेल्स बिकेम द फर्स्ट मेल आफ्टर यूसैन बोल्ट टू 100 मीटर एंड 200 मीटर मेन 400 एंड 4x100 मीटर रिले टाइटल्स। और ये जो शॉर्ट दूरी का जो होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंटर। तो नोह जो हैं वो पहले ऐसे मेल जीते हैं हुसैन बोल्ट के बाद, जो ये सारे जो हैं 100 मीटर 200 मीटर वगैरह में जीते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद
केनियन सुपरस्टार फेथ किपियोगोन won 1500 meter, 5000 meter double and Spain Albo Martin and Maria Pries swept the race walks। ये सब नाम दिए गए हैं जिन्होंने जीते हैं। coinciding with the Chinese and Japanese walkers failure to the make the edition exciting। और कोइंसिडेंस ये रहा कि चाइनीज़ थे, जापानीज जितने भी वॉकर्स थे वो फेल रहे, जिसकी वजह से ये जो एडिशन है वो एक्साइटिंग हुआ। द वर्ल्ड एथलीट्स वुड डू वेल, जो वर्ल्ड एथलीट्स हैं अच्छे करेंगे। टू प्रमोट ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स अक्रॉस द ग्लोब, यानी पूरे विश्व में अपने ट्रैक को, फील्ड को सही करने में, प्रमोट करने में ये क्या करेंगे, मदद करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।